साहिब बंदगी सतनाम। आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि मन क्या है और मन को हम कैसे जानेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को शेयर करें, सत्संग को पूरा सुने, जैसे सभी सत्य का लाभ उठा पाएँ और सत्य को जान पाएँ। तो सत्संग शुरू करते हैं। तो प्रश्न ये था कि मन क्या है। इस संसार में जो कुछ भी है वो मन है, क्योंकि ये संसार किसी कारण के आधार पे बना है और जो कारण है, कारण को हम मन कहते हैं। ख्वाहिश मन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस संसार में जो कुछ भी है वो मन है। जैसे कि विचार मन है, वासना मन है, अतीत मन है, भविष्य मन है, बेचैनी मन है। अनेक सवालात जो हमारे हृदय में पैदा होते हैं वो मन के कारण होते हैं। और आज की सत्संग हम मन को जानेंगे तो सही से, लेकिन मन को हम पॉजिटिव वे से जानेंगे, क्योंकि मन को ज़्यादातर संतों ने भी और लोगों ने भी अपना दुश्मन कहा है। लेकिन आज जो विचार मैं आपको दूंगा, जो मैं आपको समझाऊंगा, उसको अगर आप सही से समझोगे तो आपको समझ आएगा कि मन जैसा तो मित्र ही नहीं है, क्योंकि मन की अपनी कोई धारणा नहीं है। मन कुछ भी अपने से कुछ भी नहीं करता और वो आप पे निर्भर है। आप जो मन को कहते हो मन वही करता है। यानी कि जीवात्मा जो मन को कहती है, मन उसी की पालना, उसी की आज्ञा के आधार पे अपना कर्तव्य पूरा करता है। अगर आप मन को संसार के पीछे लगाओगे तो वो संसार की आपको ऐसी ऐसी चीज़ें तकलीफ करके देगा जो आज सारे कर रहे हैं। साइंटिस्ट देखें क्या क्या किस किस चीज़ों की खोज कर रहे हैं, कितना बारीकी से कितना आगे जा रही है साइंस। देखें, अब थोड़ा विचार करेंगे ना, साइंस बहुत आगे जा रही है। वो कैसे जा रही है? जीव आत्मा ने मन को आज्ञा दी कि आप संसार की तकलीफ करें और उससे बारीकी से और सिंपल करें, जो लोगों को बहुत आसानी हो। जैसे आप देखें, पहले किसी से फोन पे बात करते थे, पहले हम तो सिर्फ हम कॉल करते थे, यानी ऑडियो कॉल होती थी। आज साइंस कितनी तरक्की कर गई है। उन्होंने हमें, आप देखो व्हाट्सएप बन गया है, वीडियो कॉल पर हम किसी से बात कर सकते हैं। इसीलिए मन को आप जिस मार्ग में लगाओगे मन वो काम करेगा। आज देखें कितना फायदा किया है मन ने, लेकिन संसार के लिए फायदा किया, लेकिन खुद के लिए नहीं किया, यानी कि जीव आत्मा के लिए नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि जीव आत्मा खुद भूली हुई है। अगर जीव आत्मा उससे अपने तरफ खींचे, उसे अपना भेद यानी कि उसे परमात्मा की तरफ लगाए तो वो परमात्मा की खोज करेगी, लेकिन हम खुद ही नहीं लगा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मन जैसा इस संसार में हमारा कोई भी मित्र नहीं है। अगर आप मन को सत्य के लिए, आप उसे सत्य के पीछे लगा दो तो वो सत्य भक्ति करेगा, परमात्मा की खोज करेगा, संत सेवा बंदगी करेगा। लेकिन हम खुद नहीं लगा रहे हैं, तो इसमें मन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मन आपकी आज्ञा की पालन कर रहा है, जीव आत्मा की आज्ञा का पालन कर रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब जी भी कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं कि मन तो सदगुरु चरण में रहना। ऐसा साहब क्यों बोल रहे हैं? किसी साहब ऐसे समझे हम जीवों को बोल रहे हैं, हमको कह रहे हैं साहब कि तुम सदगुरु के चरणों में रहना। मन को कह रहे हैं अगर हम सदगुरु के चरणों में रहेंगे तो हम परमात्मा की खोज करेंगे। सदगुरु के चरणों में रहेंगे तो हम सत्य का ज्ञान लेंगे सदगुरु से, उस सत्य नाम की खोज करेंगे, और सत्य नाम की खोज करेंगे उस परमात्मा को सिमरन करेंगे, उस परमात्मा को अरदास करेंगे, उसको याद करेंगे और उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। किसके आधार पे? मन के आधार पे। हाँ, मन नहीं करेगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मन रास्ता है। मन आपको
उस सत्य तक पहुंचाने का एक छोटा सा मार्ग है, ऐसे समझो, छोटा सा एक रास्ता है जो उस सत्य तक पहुंचाएगा आपको। ऐसे अनेक छोटे छोटे रास्ते मिलके आप उस सत्य तक पहुंचेंगे। उसमें से मन भी एक छोटा सा रास्ता है आपका। आप रास्ता कहो या आप मित्र कहो, वो मित्र है आपका, क्योंकि वो भी आपकी सहायता कर रहा है उस सत्य की खोज में। तो मैं आज आपको आज ऐसे लगेगा कि मैं जो है मन को बहुत बढ़ावा दे रहा हूँ और मन को बहुत कुछ कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मन हमारा मित्र है। उसका कारण ये है कि मन खुद जीव आत्मा का गुलाम है। जो खुद किसी का गुलाम हो ना, यानी कि वो आज्ञा की पालन कर रहा है, और जो पालन कर रहा हो वो खुद गुलाम है हमारा। तो गुलाम का अर्थ यही हुआ कि वो हमारा मित्र है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मन की उत्पत्ति जीव आत्मा के कारण हुई है। जो जिस चीज को उत्पन्न करता है वो उसी की आज्ञा में रहता है। जैसे एक घर में आप देखें, आप किसी न किसी के पुत्र हैं, आपके पिता आपको जो कहेंगे आप पिता की आज्ञा में रहेंगे। क्यों आज्ञा में रह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपको पैदा करने वाला, आपकी उत्पत्ति इस संसार में करने वाला आपका पिता है। इसी आधार पे मन की उत्पत्ति करने वाली जीव आत्मा है। तो आज की सत्संग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।